बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारा जो है दैट इज वेक्टर्स। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर है वेक्टर्स। वेक्टर्स बेटा, ठीक है। देखो बेटा, जो भी क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स में, उसको बेटा 3 क्राइटेरिया में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट अगर आप कहें तो आप उसे बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी, बोलो बेटा स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड आप बोलते हैं बेटा उसे वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और थर्ड बेटा आप बोलते हैं उसे क्या, टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं आप उसे, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर। नो डाउट हमको वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। वेक्टर को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बेटा, वेक्टर को हमें क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये जो किसी क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और बोलो बेटा क्या, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसको वन बाय वन देखते हैं। उसके बाद तीनों पढ़ने के बाद डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, चलो अगर मैं फर्स्ट कहूँ दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी ये होता है द क्वांटिटी, है ना, द क्वांटिटी, the quantity which has only magnitude। क्या होता है बेटा इसके पास, which has only magnitude, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इसके पास कोई नो डायरेक्शन, इसके पास बेटा कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बोलो, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इसके पास कोई भी डायरेक्शन बेटा नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट हैज क्या, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट क्या बोलोगे, नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन बेटा इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें, सिंपल से एग्जाम्पल की बात कर लें। अगर मैं कहूँ मास, मास, ठीक है, सिंपल सा मान लो मेरा मास क्या है, 70 kg है। तो क्या 70 kg ईस्ट बोलते हो, क्या 70 kg वेस्ट बोलते हो, क्या 70 kg नॉर्थ बोलते हो, क्या 70 kg साउथ बोलते हो, नहीं ना। यानी मास कौन सी क्वांटिटी है बोलो, स्केलर क्वांटिटी। समझे, मास 70 kg बस है, न ईस्ट बोलेंगे न वेस्ट न नॉर्थ साउथ, 70 kg है तो है। इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले लो, टाइम ले लो, टाइम, टाइम मान लो अभी 12 बजे, ठीक है, 12 मान लो एम हो रहा है, 12 एम हो रहा है। ठीक है, तो क्या ईस्ट में होता है, क्या क्या टाइम ईस्ट में होता है, वेस्ट में होता है कि नॉर्थ में होता है कि साउथ। तो बेटा टाइम के पास कोई डायरेक्शन क्या है, नहीं, टाइम के पास बेटा कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। इसीलिए बेटा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वैसे एक डिस्टेंस बताएंगे, वैसे ही आपको क्या बताएंगे बोलो बेटा, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, बताएंगे, एनर्जी हो गया,
वॉल्यूम हो गया, है ना बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बोलो, है ना। वॉल्यूम हो गया, ठीक है बेटा, वॉल्यूम हो गया आपका, डेंसिटी हो गया, क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है, डेंसिटी भी क्या है, स्केलर। तो ये सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, बोलो बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। इनको डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्ट, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ बेटा क्या, डायरेक्शन। इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका कौन सा हो गया, बोलो, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं बेटा, बोलो क्या, वेक्टर क्वांटिटी। किसकी हम बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी बस आपको एलिमेंट्री आइडिया दे रहे हैं, डिटेल में बेटा हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज, the quantity which has magnitude, which has magnitude comma and direction। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड क्या है, डायरेक्शन। एज वेल एज, ध्यान से, एज वेल एज also follow the, also follow the, बोलो बेटा क्या, बोलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। also follow the वेक्टर लॉ ऑफ, बोलो क्या, एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। यहाँ से द क्वांटिटी विच है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और बोलो क्या होना चाहिए, एज आल्सो फॉलो द, बेटा क्या है, वेक्टर लॉ। आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यानी इसके पास तीन चीज, अगर मैग्नीट्यूड होना चाहिए पहली बात, तो दूसरी चीज इसके पास क्या होना चाहिए बेटा, डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। कभी कभी आप गलती से केवल दो ही चीज बोलते हैं तो ये गलत माना जाएगा। आल्सो फॉलो, आल्सो फॉलो बेटा क्या, बोलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ अभी आएंगे डिटेल में। आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ क्या, एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे, तब ये तीनों चीज एक साथ फॉलो होगा, तभी आप उसे आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो बताओ, डायरेक्शन किस किस चीज में है बेटा, चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे बेसिक स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, इसका जो बेटा एग्जाम्पल आपको पता है, आता है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बेटा बेसिक एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या आता है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद बोलो क्या है, वेलासिटी। फिर बोलो क्या है, एक्सेलरेशन। बोलो बेटा, एक्सेलरेशन। फिर बोलो क्या है, फोर्स, फोर्स। फिर बोलो क्या है, लीनियर मोमेंटम। बहुत सारी चीजें, लीनियर मोमेंटम, टार्क हो गया, ठीक है बेटा, सब पढ़ेंगे, सब तुम्हें 11th में ही पढ़ना है। टार्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें, कितना बताएं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
एंगुलर मोमेंट। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, वेलासिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है। ये सारी क्वांटिटी बेटा क्या होती है, वेक्टर होती हैं। मतलब इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसका मतलब इनके पास, इनका मतलब क्या है, डायरेक्शन भी है। और ये बेटा किसको फॉलो कर रही हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या कर रही हैं, फॉलो भी कर रही हैं। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को बेटा क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ करेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे। करेंट स्केलर क्वांटिटी है कि बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से देखना। करेंट, यार करेंट तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन होती बेटा क्या है, स्केलर। क्या है, स्केलर। ठीक है, तो करेंट के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि करेंट को जस्टिफाई करिए, करेंट क्या है, करेंट को जस्टिफाई करिए, करेंट क्या है। ठीक है, ये बताओ अगर मान लो कहो मैं वायर है, वायर में मैं ये कहूँ कि 5 एम्पियर की करंट जा रही है, 5 एम्पियर की करंट इस वायर में है, तो आपका तुरंत क्वेश्चन सर ये बताओ ये करंट कैसे जा रही है, ये करंट ऐसे जा रही है कि ये करंट ऐसे जा रही है। आपका तुरंत ये क्वेश्चन होगा कि सर ये जो 5 एम्पियर की बात कर रहे हो, ये करंट ऐसे जा रही, ये करंट ऐसे जा रही है कि ये करंट ऐसे जा रही है, बात को समझना। यानी यार 5 एम्पियर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो तुम दिखा रहे ये एरो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, एरो बेटा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, एरो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। फिर वही चीज ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, एरो क्या है, डायरेक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी करंट के जो करंट के पास, आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो कभी कभी आप जल्दबाजी में ये भूल जाते हो कि यार वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। अगर बेटा इतने केवल वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो कोई बंदा आपको कहेगा, तो ये बताओ करंट के पास, ये देखो ये जो करंट है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो क्या ये वेक्टर है। करंट बेटा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये बताओ, यानी कि ये वेक्टर के किस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ये देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये बेटा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं। पहला दो, इसके पास मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर, बिल्कुल सही। दूसरा, इसके पास डायरेक्शन है, बिल्कुल सही, देखो डायरेक्शन है। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करेंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करेंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो क्यों नहीं करता, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सिंपल सी बात यहीं पे देख लो, जगह है, ठीक है। सिंपल सी डायग्राम में आपको बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। आप सिंपल सा देखो, अच्छा मान लो एक वायर ऐसे है आ रहा है और एक वायर ऐसे आ रहा है, ध्यान से कलर में चेंज कर दे रहा हूँ। ये देखो एक वायर ऐसे आ रहा है, ठीक है, और दूसरा वायर बेटा क्या है, ऐसे आ रहा है। सिंपल सा मान लो इस वायर से करंट है 4 एम्पियर, मान लो ऐसे है ना, इस वायर से करंट मान लो कितनी है, 4 एम्पियर। यहाँ पे करंट है 4 एम्पियर,
यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। जरा ये बताओ, यहाँ से जो वायर जाएगा ऐसे, इसमें करंट कितनी जाएगी? ये तुम्हारा 4 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर आ रहा है। बताओ ये जो वायर है इसमें बेटा करंट बोलो कितना जाएगा? कुछ नहीं करना है, यहाँ से 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 7 एम्पियर। 4 प्लस 3 इक्वल टू बेटा क्या हो गया बोलो? 7। ठीक है, यानी कि आपने कुछ नहीं किया, जैसे रुपया पैसा जोड़ते हैं, 4 में आपने 3 जोड़ा तो आपने क्या बोला? 7 एम्पियर। क्या बोला आपने? 7 एम्पियर। यानी आपने वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं किया। एक्चुअली अभी आप पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ाएंगे वेक्टर लॉ एडिशन बेटा क्या होता है। ध्यान से सुनो, अभी पढ़ाएंगे। मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो वेक्टर क्या है? ए है, ठीक है। और ये मान लो वेक्टर क्या है? बी है बेटा, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी हम इसको बताएंगे कैसे, अभी इसको डिराइव करेंगे, परेशान ना होगा, सुन लो। ये जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है ये आती है अंडर रूट। ध्यान से बोलो क्या होता है बेटा? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉन थीटा बेटा, कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो यही थीटा है, यही वाला थीटा है। तो थीटा क्या होता है बोलो? बोलो बेटा, where theta is the, है ना, where theta is the angle between, बोलो theta is the angle between, बोलो बेटा क्या? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। अब जरा सा यहाँ से देखो, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो बताओ, यहाँ से ये जो रिजल्टेंट है ये कितना है? 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर। अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ से कितनी करंट पास होती? आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर। ए का मतलब बोलो क्या है? ए का मतलब क्या है? 4 ले लो, ए का मतलब क्या है? 4 है। ए स्क्वायर, बी का क्या है? 3 है। 3 स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 3। भाई इसको ए मान लो ना, इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर क्या मान लो? बी मान लो। ए की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2a, ये 2a बी। यहाँ से बोलो क्या? कॉस थीटा। यहाँ से बोलो बेटा क्या है? बोलो कॉस थीटा। अभी बताओ इनके बीच का, ये देखो, ये देखो ध्यान से, ये जो 4 एम्पियर है और 3 एम्पियर, इनके बीच का एंगल मान लो, एक बात कर रहे हैं, ये मान लो एंगल क्या है? 60 डिग्री, मान लो 60। तो यहाँ से कास क्या होगा? 60 होता। आगे बढ़ो, यहाँ से ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। ये देखो 2 4 3 2 4 जाए 8 इंटू 3 क्या हो गया? 24। कास 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है, आपको आता है। कास 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल हुआ तो क्या हो गया? 12 हो गया। यहाँ से ध्यान से अंडर रूट क्या हुआ है देखो, ये 16 है प्लस 9 है प्लस 9 है और 24 का 1/2, ये क्या हो गया बेटा? 12 हो गया। ध्यान से तो यहाँ से बताओ, फाइनली आप देखोगे, ठीक है बेटा, फाइनली आप देखोगे तो आपको यहाँ से अंडर रूट क्या है? एक 16 9 क्या हुआ? 25 प्लस 12 क्या हो गया बोलो? 37, 37, ठीक है। और 37 रूट बताओ, रूट 37 की वैल्यू कितनी आएगी?
6 पॉइंट मान लो समथिंग, 6.1 आ गई, बात करें 6.1 एम्पियर। ध्यान से देखना, अगर करेंट वेक्टर क्वांटिटी होती तो यहाँ पर तुम्हें कितना मिलता, 6.1 एम्पियर, लेकिन मीन कितना आ रहा है, सीधा सीधा 7 एम्पियर मिला। देखो सीधा सीधा तुम्हें यहाँ से ये 4 एम्पियर 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना 7 एम्पियर पास होगा, चुपचाप आपने जोड़ दिया। और वास्तव में यही पास होता है। क्या आपको 6.1 एम्पियर मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो करंट है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये देखो, ये सिंपल रुपये पैसे वाला, ये सिंपल देख रहे हो 4 + 3, जैसे रुपया पैसा जोड़ते हैं ऐसे जोड़ रहे हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस, बोलो बेटा क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस करेंट हैज, बोलो बेटा सिंस करेंट हैज मैग्नीट्यूड, करेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करेंट हैज मैग्नीट्यूड, करेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, बट क्या लिखोगे, बट इट डज नॉट फॉलो, है ना बेटा, क्या लिखोगे, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ क्या, एडिशन। किसी किसी बुक में एडिशन को क्या लिखते हैं, अलजेब्रा भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में एडिशन को क्या लिखते हैं, अलजेब्रा भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप जस्टिफाई करने के लिए आ जाए, ये बताओ करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी आप इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहोगे, तो आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है करंट के पास मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन है, लेकिन इट डज नॉट फॉलो क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और अलजेब्रा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। हेंस करंट क्या है, हेंस, है ना बेटा, हेंस करंट इज ए, करंट इज ए कौन सी क्वांटिटी, बोलो स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है, बोलो स्केलर क्वांटिटी। करंट बेटा कौन सी क्वांटिटी है, बोलो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो थर्ड क्वांटिटी है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। जो थर्ड क्वांटिटी है, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, देखो ये क्या होता है, दीज आर द, बस सुन लो, दीज आर द क्वांटिटी which has only magnitude, which has only magnitude, but not the बेटा क्या, डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास क्या होता है, दिस आर द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट नॉट द डायरेक्शन। तो ये कौन सी बात होती थी, इसको स्केलर क्यों नहीं बोल दो, आप बोलोगे जब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसे स्केलर क्यों नहीं बोल रहे, इसमें और ऐड कर रहे हैं।
which has only magnitude but not direction and has important and has different value in बोलो बेटा क्या different value in different direction and has different value in different direction, hence these are called ना बेटा these are called कौन सी क्वांटिटी बोलो टेंसर क्वांटिटी these are called बोलो बेटा क्या टेंसर क्वांटिटी हम क्या बोलते हैं each has a different value in different direction hence these are called बेटा कौन सी क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी टेंसर ठीक है यानी कि मैग्नीट्यूड केवल होगा डायरेक्शन नहीं होगा इंपॉर्टेंट क्या है इट है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन बस इसे जान लो एग्जाम्पल बेटा इसका होता है एग्जाम्पल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आपको 11th में ही पढ़ना है मोमेंट ऑफ क्या इनर्शिया इसका सिंबल बेटा क्या होता है आई होता है 11th में ही पढ़ना है ये आप पढ़ोगे कहाँ पे चैप्टर रोटेशनल मोशन आपके 11th में ही चैप्टर है कौन सा रोटेशनल मोशन उसमें बेटा आपको हम क्या करेंगे इसको पढ़ाएंगे क्या करेंगे इसको हम पढ़ाएंगे रोटेशनल मोशन में आपको वहां पर ज्यादा क्लियर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी क्या बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी जब रोटेशनल आएगा तो इस बात का डिटेल में फिर से हम क्या करेंगे जिक्र करेंगे क्या करेंगे जिक्र करेंगे ठीक है तो ये हो गया आपका स्केलर वेक्टर एंड कौन क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी ठीक है अब बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आपका जो मेन चैप्टर है वेक्टर्स क्या है वेक्टर्स ठीक है चलो पहली बात तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं सुन लो पूरे विश्व में पेपर पे कहीं भी जाओगे याद कर लो ये क्या है ईस्ट है ये क्या है वेस्ट है ये क्या है बेटा नॉर्थ होगा और ये क्या होगा साउथ होगा ध्यान दे दो ध्यान रखना है ना पूरे विश्व में कहीं भी जाओगे पूरे विश्व में बेटा कहीं भी जाओगे ये आपका ईस्ट है जस्ट अपोजिट क्या होगा वेस्ट होगा ये बेटा आपका बोलो क्या है नॉर्थ है और ये बोलो बेटा क्या है साउथ है क्या है साउथ है तो ये सारा आपका क्या है डायरेक्शन है जो हम इस वेक्टर चैप्टर में बेटा क्या करेंगे यूज करेंगे क्या करेंगे यूज करेंगे ठीक है चलिए सिंपल से अगर बात करते हैं ये ऐसे ठीक है ये क्या है मान लो 5 मीटर क्या है ईस्ट है 5 मीटर ईस्ट का मतलब 5 मीटर क्या हो गया बोलो मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड हो गया ईस्ट बेटा बोलो क्या हो गया डायरेक्शन हो गया ईस्ट बोलो बेटा क्या हो गया डायरेक्शन हो गया तो ये 5 मीटर बेटा क्या है मैग्नीट्यूड है और ईस्ट बोलो क्या है डायरेक्शन है ईस्ट बोलो क्या डायरेक्शन और ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करेगा ठीक है यानी ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी अब देखो इसको क्या बोलते हैं ये क्या इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं क्या बोलते हैं टेल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं और ये बेटा क्या है इसकी लेंथ है ये क्या है लेंथ कितनी बड़ी इसकी लंबाई है 5 मीटर ये बोलो क्या है लेंथ है क्या है ये बताओ हेड क्या बता रहा है ये किधर है ईस्ट में देखो ये किधर है ईस्ट में ईस्ट में ईस्ट में तो 5 मीटर क्या हो गया ईस्ट तो हेड क्या देता है इट शो इट क्या करता है शो क्या डायरेक्शन
ये क्या शो करता है बेटा, इट शो क्या, डायरेक्शन। ये बेटा इट शो क्या, डायरेक्शन। हेड जो है डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। और ये लेंथ कितनी बड़ी है, ये लेंथ बेटा क्या शो करता है, बोलो मैग्नीट्यूड। ये लेंथ क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जितनी भी लेंथ बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी बेटा लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को। किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये बेटा होगा आपका हेड हो गया, ये टेल हो गया। और ये लेंथ बेटा क्या जस्टिफाई करता है, बोलो उसका मैग्नीट्यूड। कितना कम मैग्नीट्यूड है कि ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कम मैग्नीट्यूड है कि ज्यादा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए डायरेक्शन याद कर लो, क्योंकि डायरेक्शन की मुझे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। याद कर लो, हमेशा इसी डायरेक्शन को बेटा हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और बोलो बेटा क्या है, साउथ है। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और क्या है, साउथ है। क्या है, साउथ। ठीक है, यहाँ से बेटा आपको। अच्छा मैं बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये देखो ये जो है 5 मीटर क्या है, ईस्ट है। और ये 5 मीटर क्या है, वेस्ट है। क्या है, वेस्ट। यानी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग। यानी सारे क्या है, ये क्या हो गया, टू डिफरेंट वेक्टर। सेम नहीं है, टू डिफरेंट वेक्टर। क्यों हो गए, मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो यहाँ से टू डिफरेंट वेक्टर एज इट हैज, बोलो एज इट हैज, बोलो बेटा क्या, डिफरेंट डायरेक्शन। इसके पास बोलो बेटा क्या है, डिफरेंट क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से एज इट हैज, बोलो बेटा क्या, डिफरेंट क्या है, डायरेक्शन। डिफरेंट क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो यहाँ से हो गया। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिकल, नेक्स्ट ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर, कहने का मतलब मान लो एक वेक्टर ए ऐसे, और एक वेक्टर बेटा बी के, वेक्टर बी क्या है, ऐसे। अब दोनों को जोड़ना है, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या करना है, बी करना है। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से कैसे जोड़ते हैं इसको सीख लो बेटा, कुछ नहीं। वेक्टर ए को लो, ये वेक्टर ए है। अब लेंथ यार कम ज़्यादा हो सकती है ना। ये वेक्टर बी को ले लो, ये वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया, बी। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर कहाँ से कहाँ चलता है ना बेटा। रिजल्टेंट वेक्टर आर ये जो है, ये कहाँ से कहाँ जिसका रूल होता है, रिजल्टेंट वेक्टर चलेगा फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड। इसको बोलते हैं वेक्टर क्या, आर। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर आर। नहीं समझे, ये वेक्टर आर क्या है, रिजल्टेंट है। क्या है ये, रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसका क्या, ठीक, कुछ नहीं करना। वेक्टर ए के हेड पे, वेक्टर ए का क्या है, हेड है। वेक्टर ए के हेड पे, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का क्या रखते हैं, टेल रखते हैं। फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल, और रिजल्टेंट बोलो कहाँ जाता है, ये फर्स्ट का क्या है, टेल है। फर्स्ट के क्या है, टेल से, फर्स्ट के टेल से सेकंड का क्या है, हेड है। फर्स्ट के टेल से
सेकंड का क्या है, हेड है। ठीक है, कुछ नहीं करना। मान लो आपको सेकंड दिया गया है, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। मान लो ये वेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, ये वेक्टर बोलो बेटा क्या है, बी है। ठीक है, चलो यहाँ से आर इक्वल टू बोलो बेटा क्या होगा, आर इक्वल टू बोलो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या है, बी। ध्यान से, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या है, बी। कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से कैसे ऐड करते हैं, ध्यान से सुनो। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। फर्स्ट के हेड पे सेकंड का क्या लाओ, टेल लाओ। फर्स्ट के हेड पे सेकंड का क्या लाओ, टेल लाओ। देखो फर्स्ट के हेड पे सेकंड का क्या लाओ, टेल लाओ। एकदम वैसे ही। अब लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, सेकंड का क्या लाओ, टेल लाओ। रिजल्टेंट बोलो बेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट ये फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, ये बोलो बेटा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया, रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल बेटा आएगा आगे, एकदम बेसिक है, आपको करना होगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का क्या रखा, टेल। तो देखो ये फर्स्ट का क्या है, हेड है, फर्स्ट का हेड है। ये सेकंड को जरा भी चेंज मत करना। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसे कर रहा है, ये फर्स्ट का हेड है, अब कोई कहे कि ऐसे रखेंगे सेकंड का, तो ये गलत है। ये देखो ये वेक्टर बी ऐसे, वेक्टर बी ऐसे आपने उसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत। ठीक है, तो वेक्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये वर्टिकल था तो वर्टिकल, और ये देखो ये ऐसे इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन पे क्या है, ऐसे क्या है रखिए। हाँ, लंबाई एकदम नाप के तो कर नहीं पाएंगे, कम ज़्यादा हो सकती है। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड, ये क्या मिला, रिजल्टेंट। क्या मिला, रिजल्टेंट। ठीक है, चलो तीसरा करो, अपने मन से करो। तीसरा मान लो तुम्हें ऐसे दिया गया, सही से करो। देखो बेटा लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, उसका इशू नहीं है। ये मान लो वेक्टर P है और ये मान लो वेक्टर Q है। लेंथ तो मेजर कोई नहीं कर सकता ना एग्जैक्ट, बस ब्लंडर नहीं करना। ये वेक्टर क्या है, Q है। चलो यहाँ से R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर क्या करो, Q करो। P प्लस क्या करो, Q करो। कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से P जैसे वैसे रखो, ध्यान से, लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। P जैसे है उसको P को वैसे ही लो। अब देखो इसको उठा के लाओ, इसको उठा के लाओ ऐसे ही, इसको ऐसे उठा के लाओ, ये देखो ये P हो गया। अब फर्स्ट के हेड पे, P के हेड पे ये Q का क्या रखो, टेल रखो। टेल ये इसकी टेल है, टेल है, तो टेल यहाँ पे एकदम वैसे ही, ऑलमोस्ट वैसे कोशिश करो, तो ये क्या हो गया, Q हो गया। चलो बताओ रिजल्टेंट बोलो कहाँ से जाएगा, बोलो बोलो, फर्स्ट के टेल से सेकेंड का हेड। रिजल्टेंट बोलो बेटा कहाँ से जाएगा, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड। ये बेटा आपका रिजल्टेंट बोलो क्या हो गया, आर हो गया। रिजल्टेंट क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, इस तरह से दो वेक्टर को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा, ये मान लो वेक्टर P है। ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, Q है ना बेटा, Q है। ठीक है, अब आपको यहाँ से करना है वेक्टर आर इक्वल टू बोलो बेटा क्या, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्या करना है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्या करना है, क्यू करना है। पी प्लस क्या करना है, क्यू करना है। कुछ नहीं करना। चलो पी है, पी को इसे लो, लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। ये बेटा क्या है आपका, पी है। क्यू का टेल, क्यू का टेल और सेकेंड का जो टेल है,
वो फर्स्ट के हेड पे आएगा, हेड पे आएगा तो कैसे होगा, ऑलमोस्ट ये क्या होगा, ये सेकंड वेक्टर क्या हो गया। चलो बताओ बेटा, रिजल्टेंट बोलो कहाँ से कहाँ जाएगा। अब देखो ये कम ज़्यादा हो सकता है, रिजल्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड, ये बेटा क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर आपको दिया जाएगा। आप बड़ी आसानी के साथ क्या तो क्या यहाँ से रूल क्या बना, तो रूल क्या बना बोलो, कैसे जोड़ते हैं बोलो, पुट द, बोलो बेटा, पुट द टेल ऑफ, है ना, देखो पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द, बोलो क्या बेटा, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ध्यान देना, जैसे यहाँ Q था वैसे यहाँ भी Q है, जैसे यहाँ P था वैसे P, वही तो क्या लिखोगे, वैसे ही P है ना, Q में चेंज है ना P में चेंज है, तो जैसे Q था वैसे यहाँ भी Q, जैसे P था वैसे यहाँ भी P, तो क्या लिखोगे, पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हाँ विदाउट, है ना बेटा, क्या लिखोगे, विदाउट डिस्टर्बिंग द वेक्टर, क्या लिखोगे, without disturbing the vector, आज क्या लिखोगे, बोलो, विदाउट डिस्टर्बिंग द, बेटा क्या है, वेक्टर, विदाउट डिस्टर्बिंग द वेक्टर, हैंस रिजल्टेंट, देखो ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर है ना बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर पास फ्रॉम, बोलो क्या, रिजल्टेंट वेक्टर पास फ्रॉम टेल ऑफ, बोलो क्या है, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू द, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू द, बोलो बेटा क्या है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो फ्रॉम द टेल ऑफ, बेटा टेल ऑफ क्या है, सेकेंड वेक्टर टू द हेड ऑफ क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सॉरी, हाँ देखो रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, देखो बेटा रिजल्टेंट बोलो कहाँ से पास करता है, रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बोलो यहाँ देखो, ये क्या है, टेल ऑफ क्या है, फर्स्ट वेक्टर, ये क्या है, टेल ऑफ क्या है, फर्स्ट वेक्टर, है ना, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ क्या, सेकंड वेक्टर, ध्यान से, तो यहाँ से क्या लिखोगे, फ्रॉम द, पूरा कर दे इसको सही से करने, है ना, क्या लिखोगे, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा बेटा, फ्रॉम, पास फ्रॉम टेल ऑफ कौन वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द, बोलो बेटा क्या, हेड ऑफ कौन वेक्टर बेटा, टू द हेड ऑफ, बोलो कौन वेक्टर, सेकंड वेक्टर, टू द हेड ऑफ, ठीक है। रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, टेल ऑफ, हमेशा याद रखना कहाँ से पास करेगा, बोलो टेल ऑफ कौन वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बोलो बेटा टू द हेड ऑफ क्या, सेकंड वेक्टर, है ना, टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। और सबसे चीज है विदाउट डिस्टर्बिंग द वेक्टर, दोनों में से जो आपके इनिशियल दो वेक्टर हैं, सिंपल सी बात है, जो इनिशियल आपके दो वेक्टर हैं इनमें किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, कहने का मतलब मान लो कुछ भी ले लो, कि मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है बी है, कुछ नहीं, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसके हेड पे इसका टेल रखो, इसके हेड पे इसका टेल रखो, चलो बताओ रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, ये फर्स्ट, ये कहाँ से, फर्स्ट के टेल से, फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड,
ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट के टेल से कहाँ जाएगा, सेकंड का है, ये देखो फर्स्ट के टेल से सेकंड का कहाँ जाएगा, हेड। ये बेटा क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया, रिजल्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ क्या है, वेक्टर। क्या है, ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे इसके हम आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट